मध्य प्रदेश का ग्वालियर जिला और यहाँ की सड़कें, इसे लेकर आपको लगातार खबरें दिखा रहा हूँ। ग्वालियर जैसे शहर के लिए अगर मंत्री जी को ये कहना पड़ जाए कि सीएम साहब ग्वालियर नर्क बन गया और हकीकत यही हो, ग्वालियर की हालत सुधरने तक आपको लगातार इस खबर का अपडेट बताता रहूँगा। अब नया अपडेट ये है कि ग्वालियर का विकास एक बार फिर राजनीति में फंसकर रह गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले की सड़कें अपने बदहाली की वजह से वायरल हैं। जब हालात बद से बदतर हो गए तो मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की और कहा कि मुख्यमंत्री जी ग्वालियर नर्क बन चुका है, अधिकारी सुनते नहीं। प्रद्युम्न सिंह तोमर की शिकायत के बाद विस्तार न्यूज के सहयोगी अनिल गौर भी उन सड़कों पर उतरे, हालात का पूरा जायजा लिया और हमारी पड़ताल में भी मंत्री जी की बात सच साबित हुई। ग्वालियर की सड़कों का वाकई बहुत बुरा हाल है। सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे हैं, फिर चाहे सिंधिया महल की सड़क हो या ग्वालियर के कई पॉश इलाके, हर जगह हालात एक जैसे हैं। लेकिन विस्तार न्यूज ने जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस खबर को न सिर्फ दिखाया बल्कि इस खबर की जड़ तक भी गया है और पार्षद से लेकर महापौर तक, विधायक से लेकर मंत्री तक हर जनप्रतिनिधि से बात की तो पता चला कि ग्वालियर का विकास पूरी तरह से राजनीति में उलझा हुआ। विस्तार न्यूज की खबर दिखाए जाने के बाद ग्वालियर के जनप्रतिनिधि और ग्वालियर का प्रशासन एक्टिव हुआ। नगर निगम कमिश्नर और कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों की बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में शहर की प्रथम नागरिक जिनके ऊपर शहर के विकास का पूरा जिम्मा है, महापौर शोभा सिंह सिकरवार नहीं पहुंची। विस्तार न्यूज ने उनसे भी सवाल किया तो उन्होंने तर्क दिए कि उन्हें फोन नहीं आया वगैरह वगैरह। खैर, उसी दिन हमने मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी बात की। दोनों ने क्या कहा था सुनिए। इसका लेटर मेरे महापौर वाले नंबर पे शायद आया था, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि कोई भी बैठक हो तो जैसे महापौर प्रथम नागरिक होता है तो कम से कम उससे पूछा तो जाता है कि बैठक ले रहे हैं, तो हमें मालूम तो होना चाहिए। लेटर के माध्यम से नहीं, फ़ोन भी तो आना चाहिए था ना कि हम बैठक ले रहे हैं, तो इसलिए मैं उपस्थित नहीं हुई इसमें। कोई फ़ोन ऑन नहीं आया, आयुक्त महोदय का भी नहीं आया और मुझे कोई जानकारी नहीं, वो तो लेटर के माध्यम से मुझे पता चला। ये मेरे ये संज्ञान में नहीं है। अगर उनको बुलाया गया तो उन्हें बैठक में रहना चाहिए विकास के मुद्दे पे। अभी मुझे इसलिए कोई भी टिप्पणी करूं मैं, उससे पहले मैं पूरी जानकारी। विकास के मुद्दे पे सबको एक होना चाहिए, सबको एक साथ काम करना चाहिए और बैठक भी करनी चाहिए और अपना समाधान के लिए रास्ता भी बताना। मंत्री जी कह रहे थे कि हम तो दल से ऊपर उठकर ग्वालियर का विकास चाहते हैं। कुल मिलाकर विस्तार ने उसकी खबर दिखाए जाने से लेकर जनप्रतिनिधियों की बैठक तक पूरी तरह से मामला राजनीतिक था, लेकिन इसी राजनीति की वजह से एक बार फिर ग्वालियर का विकास पीछे रह गया। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने सड़कों की हालत सुधारने के लिए फंड जारी किया, जिसके लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत मध्य प्रदेश को 1318 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। ये फंड मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों को बांट दिया गया, लेकिन इनमें से ग्वालियर को कुछ भी नहीं मिला। इस फंड से मध्य प्रदेश में कौन कौन से काम होंगे ये भी आपको बता देता हूं। केंद्र सरकार के इस फंड से 92 करोड़ 75 लाख रुपए अशोकनगर जिले को दिए गए हैं, जिससे कि अशोकनगर में 12 किलोमीटर लंबा बाईपास बनेगा। इसके अलावा रीवा को 157 करोड़ मिले, जिससे करीब 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। वहीं मुरैना को 136 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया, जिससे 30 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। जबकि जबलपुर को करीब 260 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है, जिससे करीब 3 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनेगा। और उज्जैन को 445 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है, जिससे कई सड़कों के विकास का काम होना है। लेकिन इस फंड में ग्वालियर को कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद सवाल तो उठता है कि आखिर ग्वालियर के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे, क्यों अपने हिस्से का पैसा ग्वालियर नहीं ला पाए, जिसके लिए हमने ग्वालियर के सांसद से बात की है। क्या कह रहे हैं सांसद जी, सुनिए। विकास कभी पूर्ण नहीं होता है, विकास की आवश्यकता हमेशा रहती है। जब पूरे प्रोजेक्ट हमारे स्वीकृत होकर धरातल पर काम चलेगा। अब सेंटर फंड की आप बात करते हैं, रेलवे स्टेशन सेंटर फंड है, हमारे वेस्टर्न बाईपास सेंटर का फंड है। ग्वालियर का समग्र विकास होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। बताया जा रहा है कि अब की बार जो सेंट्रल से फंड मिला है वो आसपास के जिलों को, चाहे वो मुरैना हो, सीपरी हो, तमाम इनको मिला है, ग्वालियर को उनके अंदर अधूरा ज्ञान है, वे पहले समीक्षा करें। पहली बात तो ये है कि अभी कोई बजट प्रस्तुत नहीं हुआ, बजट कब हुआ था प्रस्तुत, पहले ये ध्यान करें। बजट जब प्रस्तुत होता है तो पूरे 12 महीने चलता है जो काम प्रस्तावित है। ग्वालियर किसी भी फंड में पीछे नहीं है, आप उठा के पूरे 5 साल का कैलकुलेशन जोड़ के देख लीजिए। सांसद जी कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से पैसा आ रहा है, लेकिन CRIF यानी सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड क्यों नहीं मिला, इस सवाल को टाल गए और कहा भी कि अभी कोई फंड जारी नहीं हुआ। इसलिए आपको वो कागज दिखा देता हूं जो भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी किया। पत्र में साफ लिखा है कि फंड इसी महीने की 1 सितंबर को जारी किया गया है। अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान है इस पत्र में, लेकिन सांसद जी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। अब जब सांसद जी को पता नहीं है
कि कब फंड जारी हुआ है, कब बांट दिया गया, तो ग्वालियर के लिए फंड की मांग कैसे करते? ग्वालियर का विकास कहाँ फंसा है, आपको सब कुछ बता दिया। इसलिए दिखा दिया क्योंकि ये शहर ग्वालियर है, छोटा मोटा कस्बा नहीं है। बड़े बड़े नेता आते हैं।